अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू MBN वॉइस मीडिया। अमेरिका में एक हैरत अंगेज और तारीखी मिलिट्री एक्शन के जरिए वेनेजुएला के सदर निकोलस मदुरो और उनकी बीवी सिलिया फ्लोरेंस को गिरफ्तार कर लिया है। यह ऑपरेशन हफ्ते की सुबह अंधेरे में अंजाम दिया गया, जिसने पूरे वेनेजुएला को हिला कर रख दिया है। जी हां, कराकस शहर में जोरदार धमाके सुनाए गए, फिजा में लो लाइन मिलिट्री एयरक्राफ्ट देखे गए और चंद ही मिनटों में मुल्क की क़ियादत का नक्शा बदल गया। अमेरिकन ऑफिशियल्स के मुताबिक एक बहुत ही मुख्तसर मगर शिद्दत वाला ऑपरेशन था जो 30 मिनट से भी कम वक्त में मुकम्मल कर लिया गया। कराकस के मुख्तलिफ मिलिट्री ठिकानों को निशाना बनाया गया, जहां धमाकों के बाद धुआं उड़ता देखा गया। वेनेजुएलन हुकूमत का कहना है कि इस हमले में लोग मारे गए हैं, लेकिन अभी तक हलाकतों की तादाद वाज़ेह नहीं हो सकी। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने खुद सोशल मीडिया पर इस ऑपरेशन की तस्दीक करते हुए कहा कि निकोलस मदुरो और उनकी बीवी को गिरफ्तार करके मुल्क से बाहर ले जाया जा चुका है। ट्रंप के मुताबिक दोनों को अमेरिका वारशिप USS इवो जिमा पर रखा गया और अब उन्हें न्यूयॉर्क ले जाया जा रहा है, जहां उन पर नार्को टेररिज्म के संगीन इल्जामात के तहत मुकदमा चलाया जाएगा। ये कार्रवाई महीनों से बढ़ती हुई अमेरिकन प्रेशर कैंपेन का नतीजा बताया जा रहा है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने साउथ अमेरिका के करीब समुद्री फौज को पहले ही ताकतवर बना दिया था। ड्रग्स स्मगलिंग के इल्जामात में कई कश्तियों को तबाह किया गया और गुज़िश्ता हफ्ते वेनेजुएला के एक डॉकिंग एरिया पर CIA ड्रोन स्ट्राइक भी की गई थी। अमेरिकन अटॉर्नी जनरल पैम बोंदी ने बयान दिया कि मदुरो और सिलिया फ्लोरेंस पर न्यूयॉर्क के सॉर्थर्न डिस्ट्रिक्ट में पहले से इंडिक्टमेंट मौजूद था। मदुरो पर नार्को टेररिज्म, कॉन्स्पिरेसी, कोकेन इंपोर्टेशन और भारी हथियारों के इस्तेमाल जैसे इल्जामात लगाए गए हैं। बोंडी का कहना है कि दोनों को अमेरिका अदालत में अमेरिकन जस्टिस का पूरा सामना करना होगा। इस कार्रवाई की कानूनी हैसियत पर भी सवालात उठ रहे हैं। अमेरिका इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को तस्लीम नहीं करता, जबकि कई कानून दान इसे एक सोवर्जन मुल्क पर सीधा हमला करार दे रहे हैं। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का दावा है कि मदुरो वेनेजुएला का जायज लीडर नहीं है और इसने मुल्क को ड्रग कार्टेल्स और दहशतगर्द तंजीमों के हवाले कर दिया था। ट्रंप ने फॉक्स न्यूज को इंटरव्यू देते हुए कहा कि अमेरिका वेनेजुएला को उस वक्त तक रन करेगा जब तक सेफ और प्रॉपर ट्रांजिशन ऑफ पावर नहीं होता। इन्होंने कहा कि अमेरिका किसी और को इस बात की इजाजत नहीं दे सकता कि वो मदुरो के छोड़े हुए सिस्टम को आगे बढ़ाए। वेनेजुएला रूलिंग पार्टी के रहनुमा नाहुम फर्नांडिस ने कहा है कि मदुरो और उनकी बीवी मिलिट्री बेस में अपने घर पर थे जब उन्हें गिरफ्तार किया गया। उनका कहना था कि ये एक सीधा किडनैपिंग है और अमेरिका ने वेनेजुएला के सोवरेनिटी की खुली खिलाफवर्जी की है। इस वाक़े के बाद इंडिया ने अपने शहरियों के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी है। भारतीय वजीर खारजा ने कहा है कि वेनेजुएला में मौजूद तमाम इंडिया से इंतहाई एहतियात बरते, अपनी हरकत महदूद रखे और इंडियन एम्बेसी के साथ राब्ता में रखे। तकरीबन 50 NRIs और 30% ऑफ इंडियन ओरिजिन्स इस वक्त वेनेजुएला में मौजूद है। वहीं असदुद्दीन ओवैसी ने इस पूरे मामले पर अपनी बात रखते हुए कहा कि डोनाल्ड ट्रंप जो है डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड वेनेजुएला का प्रेसिडेंट को जाकर पकड़कर अमेरिका लाता है। वहीं सऊदी अरेबिया जैसा मुल्क यमन के ऊपर बमबारी कर सकता है, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है मसूद अजहर और लश्कर तैयबा जो पाकिस्तान में बैठकर इंडिया के अंदर माहौल ख़राब करने की कोशिशें करते हैं और माहौल ख़राब भी करते हैं, उनके ऊपर एक्शन क्यों नहीं लिया जाता। आज हमने देखा कि वेनेजुएला में ट्रंप ने अपनी फौज को भिजाकर वहां के एक जमहूरी तौर पर मुंतखब शुदा सदर को एक मुल्क से, उसी के मुल्क से उठाकर अमेरिका लेकर चले गए। नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह, देवेंद्र फडणवीस, जब ट्रंप अपनी फौज को भिजाकर वेनेजुएला से एक आदमी को उठा सकता है, जब सऊदी अरब यमन में मुखल्ला के पोर्ट पर बमबारी कर सकता है, मोदी जी हम आपको कह रहे हैं, आप पाकिस्तान में भिजाकर जो मुंबई की सड़कों पर साजिश करने वाले 9/11 के जालिम लोग हैं, चाहे वो मसूद अजहर हो या फिर लश्कर तैयबा का वो जालिम शैतान हो, मोदी जी 56 इंच का सीना है तो भिजाकर उठाकर लाओ भारत। दुनिया भर में वेनेजुएला के प्रेसिडेंट पर की गई कार्रवाई पर सख्त रिएक्शन सामने आ रहे हैं। रशिया और चाइना ने अमेरिका के इस कदम को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने इसे एक खतरनाक प्रेसिडेंट करार दिया है और कहा है कि इंटरनेशनल कानून और यूनाइटेड नेशन चार्टर का एहतराम जरूरी है। न्यूयॉर्क के नए मेयर जोहरान ममदानी ने भी इस कार्रवाई की मुखालिफत की है। उन्होंने कहा है कि एक सोवर्जिन मुल्क पर
अनिलेटरल हमला एक एक्ट ऑफ वॉर के बराबर है। ममदानी का कहना है कि इस तरह के रिजीम चेंज पॉलिसीज का असर न्यूयॉर्क में रहने वाले हजारों वेनेजुएलियंस पर भी पड़ता है। कांग्रेस के सीनियर मेंबर राजा कृष्णामूर्ति ने भी ट्रंप पर तनकीद करते हुए कहा है कि बिना कांग्रेस की इजाज़त मिलिट्री एक्शन लेना और किसी और मुल्क पर कंट्रोल का दावा करना अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन की खिलाफ वर्जी है। तो यहाँ पर ये इंडिया के कांग्रेस की बात नहीं कर रहे, अमेरिका में जो कांग्रेस है उसके हिसाब से बोल रहे हैं। तो इन्होंने कहा है कि अमेरिका अब एक ओपन एंडेड जिम्मेदारी में फंस चुका है जिसका फैसला ना अवाम ने किया है और ना ही कांग्रेस ने। ट्रंप ने इस ऑपरेशन को अमेरिका के दुश्मनों के लिए एक वार्निंग करार दिया। उसका कहना है कि जो भी अमेरिकन सोवरेनिटी को चैलेंज करेगा उसे अंजाम भुगतना होगा। डिफेंस सेक्रेटरी पेटे हेग्सेट ने कहा है कि अमेरिका कहीं भी कभी भी अपनी ताकत का इजहार कर सकता है। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने कहा कि मदुरो एक फगटिव था जो 2020 से अमेरिकन जस्टिस से बच रहा था। ट्रंप ने वेनेजुएला के तेल का ज़खायर का हवाला देते हुए कहा कि अमेरिका इस मुल्क को सही तरीके से रन करेगा और ये अमेरिका के लिए फ़ायदेमंद भी हो सकता है। फिलहाल मदुरो की वाइस प्रेसिडेंट डेले को इंटरिम लीडर के तौर पर रहने दिया गया है, लेकिन उन्होंने अमेरिका पर वेनेजुएला के नेचुरल रिसोर्सेज पर कब्जा करने के इल्ज़ाम लगाए हैं और कहा है कि मुल्क का वाहिद जायज सदर निकोलस मदुरो ही है। मतलब कि अमेरिका वहां पर की एक लीडर को लालच देना चाह रहा था, लेकिन उस लालच को ठुकराते हुए उन्होंने कह दिया कि हमारे जो प्रेसिडेंट है वो ही बरकरार रहेंगे। इस ड्रामेटिक ऑपरेशन ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है और वेनेजुएला एक नए सियासी और अक्सरी बहरान में दाखिल हो चुका है। अब सबकी नज़र इस बात पर है कि अमेरिका अपने दावे के मुताबिक पावर ट्रांजिशन कैसे करता है और क्या ये एक्शन लैटिन अमेरिका के मुस्तकबिल को हमेशा के लिए बदल देगा। इस पूरे वाक़े का सबसे बड़ा पहलू वेनेजुएला का ऑयल खजाना है। वेनेजुएला दुनिया का सबसे बड़े प्रोवन ऑयल रिजर्व्स रखता है जो सऊदी अरेबिया से भी ज़्यादा है, लेकिन बदइंतज़ामी, करप्शन और इंटरनेशनल सैंक्शन की वजह से ये ऑयल दौलत आवाम के काम नहीं आ सकी। अमेरिकन कंपनीज का कहना है कि उनके एसेट्स को नेशनलाइज करके उन्हें मुल्क से निकाल दिया गया, जबकि ऑयल रेवेन्यू का बड़ा हिस्सा हुकूमती सर्कल्स और इलीगल नेटवर्क में चला गया। इसीलिए प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का कहना है खुले लफ्जों में कि अमेरिका वेनेजुएला को तब तक रन करेगा जब तक एक सेफ ट्रांजिशन नहीं होता। ट्रंप ने इशारा दिया है कि वेनेजुएला के ऑयल सेक्टर को दोबारा इंटरनेशनल मार्केट के लिए खोला जा सकता है। इनके बयान से ये तासुर मिलता है कि अमेरिका वेनेजुएला के ऑयल को सिर्फ सियासी नहीं बल्कि इकोनॉमी एंगल से भी देखता है। अमेरिका चार्जिंग डॉक्यूमेंट्स में यह भी कहा गया है कि मदुरो और उसकी बीवी कार्टेल दे लॉस सोल्स नाम की एक ताकतवर ड्रग नेटवर्क के सरबराह थे जो कोलंबिया के फार्क और ELN जैसे ग्रुप्स के साथ मिलकर कोकेन अमेरिका और यूरोप तक भेजते रहे। इस नेटवर्क के जरिए हासिल होने वाली रकम को ऑफशोर अकाउंट, लग्जरी प्रॉपर्टी और सीक्रेट इन्वेस्टमेंट में छुपाया गया। मदुरो की दौलत के हवाले से अंदाजा मुख्तलिफ है, लेकिन अमेरिका और यूरोपियन इंटेलिजेंस के मुताबिक ये दौलत कई ज़्यादा बिलियन डॉलर्स तक हो सकती है। इल्ज़ाम यह है कि जब वेनेजुएला की आवाम महंगाई, भूख और मेडिसिन की कमी का सामना कर रही थी, उस वक्त हुकूमती एलाइट और उनके खानदान बाहर के मुल्क में ऐशो आराम की जिंदगी गुजार रहे थे। ये दावे सारे अमेरिका कर रहा है। दुनिया भर के एनालिस्ट का कहना है कि अगर अमेरिका वाकई वेनेजुएला के ऑयल सेक्टर पर कंट्रोल हासिल करता है तो इसके असरात ग्लोबल एनर्जी मार्केट पर भी आ सकते हैं। तेल की सप्लाई, प्राइसेस और जियोपॉलिटिक्स सब कुछ एक मुल्क के गिर्द घूम सकता है। तो ये थी मामलों के अभी तक की अपडेट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, नमाज की पाबंदी कीजिए, कुरान की तिलावत कीजिए और दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।